चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मच अवेटेड फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। ये मुकाबला लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि भारत की झोली में आ गया है। 50 ओवर का, यानी जो 100 ओवर का कोटा होता है एक वनडे मैच का, उसके 50 ओवर खत्म हो चुके हैं और दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लग रहा है कि जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे भारत का जो झंडा है वो और लहराता चला जाएगा और ऊंचा होता चला जाएगा। स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में। मिड इनिंग आपको हाईलाइट दे रहे हैं। अजय, हम जीत चुके हैं। अजय, ये मैच जीत चुके हैं। रोहित शर्मा वो लेगेसी छोड़ने जा रहे हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम लोगे, आप कपिल देव का नाम लोगे, आप राहुल द्रविड़ भी कप्तान रहे, द ग्रेट सौरव गांगुली, जिसका नाम लेना है ले लो। रोहित शर्मा की कहानी अलग है, औरों से अलग है, और इस लड़के ने वो कर दिखाया। देखो, आपके मैच में तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। पूरी कहानी, पूरा सिस्टम जैसे रोहित शर्मा ने बदला है, वो हमारी आंखों के सामने 5 ओवर में 45 रन। अब तुम कह रहे हो कि हम जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। भाई, अब अगर नहीं जीतोगे 230, 40, 45 पर नहीं जीतोगे अजय, फिर कब जीतोगे? और भारतीय टीम के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता है। हम सब, हमारे आपके सब के लिए, देखिए, बहुत सारी कहानियां चल रही थी रोहित शर्मा को लेकर, रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर, लेकिन लड़के ने कर दिखाया। शर्मा जी के लड़के ने कर दिखाया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, कप्तान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मोटा दिखता है। दिमाग से आदमी का ठीक रहना ज्यादा जरूरी है, और हमारा कप्तान बहुत तेज है गुरु। 5 आईपीएल ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप का फाइनल, और अब चैंपियंस ट्रॉफी के वर्ल्ड फाइनल में जहां पर धड़ा है कीवियों को, वहां से बचना मुश्किल है। अजय, शेर की जो जबड़े है ना, शेर के जबड़े में हिरन फंसी हुई है, और तुमको पता है कि हिरन का यहां से बचना मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब भी देश में बेहतरीन और शानदार कप्तान की बात करेंगे, उसमें रोहित शर्मा की लीग बिल्कुल अलग है। देखिए, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो है हाईलाइट हम दे देते हैं, क्योंकि फिर बाकी तो इमोशनल बातें हैं, और वो इमोशनल बातें हम करेंगे। हमारे साथ काफी लोग जुड़े और कुछ कमेंट्स भी आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कमेंट सेक्शन हमारा भर दो। देखो, आज तो बनता है, हमारा आपका सबका बनता है। एकदम रेलम रेल मचा दो कमेंट सेक्शन में, और बताओ कि ये टीम कैसे जीत रही है, जो टीम की विजय यात्रा है। और उसमें निश्चित तौर पर हमारे कप्तान को मत भूलना, किंग कोहली को मत भूलना, मैजिशियन कुलदीप को मत भूलना, और मिस्ट्री बॉय वरुण को मत भूलना। अजय, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस मुकाबले की, जो शुरुआती पल है, वो शुरुआती पल जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होती है कि भाई आखिर रोहित शर्मा टॉस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो भाई एक बार फिर से टॉस हार गए, और मैं तो चाहूंगा पूरे जीवन भर, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अजय, आज जीवन रोहित शर्मा हारते रहे। पूरे जीवन, मैं कह रहा हूँ पूरे जीवन भारतीय टीम का हर कप्तान टॉस हारे, लेकिन अब इसी तरीके से मैच जीतते चले जाए। टॉस भारतीय टीम ने गंवाया, और उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करेगी, और वही हुआ है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और न्यूजीलैंड की टीम जैसे तैसे, और मैं तारीफ करूंगा यहाँ कीवियों की, कि ऐसा लग रहा था एक वक्त की 200 रन शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसे तैसे वो कहते ना कि रेंगते ही सही, लेकिन 250 रनों के मार्क को टच कर लिया है। और अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं, तो बल्लेबाजों में विलियम ने 15 रनों का योगदान दिया, 23 गेंदों का सामना किया। और इस खिलाड़ी के बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ी चर्चा आप करें, रचिन रविंद्र। ऐसा तो नहीं है इनका भारत प्रेम जाग जाता है भारत के खिलाफ, क्योंकि पूरी दुनिया के खिलाफ मार तो बिल्कुल ये कसाई की तरह रहे थे, मान नहीं रहे थे, भूल गए थे ये कि भारतीय मूल के हैं। लेकिन वही देखिए, फिर आपको ये मानना पड़ेगा ना कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर का वो कैच छूटा, मुझे लगा कि फिर आज रचिन का दिन है। लेकिन गुरु देखो, मैं तुमसे पहले दिन से कह रहा हूं, 2 दिन से कह रहा हूं, रोहित शर्मा और पूरी भारतीय टीम जिस तरीके से 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप 19 नवंबर की जो वो तारीख है, देखो वो तारीख जो है T20 वर्ल्ड कप से धुंधली हुई है, मिटी नहीं है। थोड़ा सा और उस जख्म पर रहम, वो मरहम लग जाएगा जब हम ये वाली जीत जाएंगे। लेकिन देखो गुरु, बदला जब परमानेंट लोगे ना अजय, वो परमानेंट बदला तो ऑस्ट्रेलिया से लेना है, ऑस्ट्रेलिया के घर में लेना है। लेकिन फिलहाल जो है ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी को भी मारकर काम चलेगा।
जो न्यूजीलैंड के साथ आपको करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड में ने भी कुछ पुराने दुख हमको दिए हुए हैं। वो फिर मत भूलिएगा महेंद्र सिंह धोनी का वो जो रन आउट है, जहां चैंपियंस वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं 19 वाले वर्ल्ड कप से। तो वही मैं कह रहा हूं कि माही भाई का बदला है, और रोहित के 5 शतक थे यार उसमें। उस श्रृंखला में जब आप याद करेंगे वर्ल्ड कप की, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने एक ही सीरीज में 5 बैक टू बैक शतक जड़ दिए हो। और हमारा कप्तान उस दिन के बाद से ऐसा बदला कि बोला भाई कोई शतक के लिए नहीं खेलूंगा, मैं पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलूंगा। आप देखो पिछले 1.5 साल में रोहित ने अपना पूरा गेम ही बदल दिया। और रचिन रविंद्र जो है बहुत नया लड़का है, ये बिल्कुल से न्यूजीलैंड टीम की रीढ़ की हड्डी बन गया है अजय। लेकिन ठीक है, उनको मुझे लगता है कि भारतीय टीम फाइनल में थी। और फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने कौन थे, कुलदीप यादव थे, वरुण चक्रवर्ती थे। बहुत मुश्किल होनी ही थी न्यूजीलैंड को। ये स्कोर हम इसको 200 210 के आसपास भी रोका जा सकता था, लेकिन स्पिनर्स जो काम कर रहे थे उस काम में हमारे जो तेज गेंदबाज है उनकी तरफ से मदद नहीं मिली। जो मदद मिलनी चाहिए थी वो उस पर भी आप बताइए, जो तेज गेंदबाज हैं हमारे उनके ऊपर भी। बिल्कुल। तो तेज गेंदबाजों की तो बात होगी होगी, साथ ही साथ सबसे पहले बल्लेबाजों की हम बात कर रहे थे तो केन विलियमसन, भारत में इन्हें केन मामा प्यार से बोला जाता है, और केन मामा ने मामा वाला ही काम किया। मामा कभी तकलीफ नहीं दे सकते। मामा ने भांजे को बहुत अच्छे से कैच कराया यार, बहुत भांजे को बहुत अच्छे से कैच कराया। जैसे मामा जो है भांजे भांजी का ख्याल रखते हैं, वैसे केन मामा ने भारत का ख्याल रखा है 11 गेंदों का। और देखिए रचिन रविंद्र भारतीय मूल के हैं, पिछले मुकाबले में 100 लगाया था, केन मामा ने भी 100 लगाया था। और मुझे लगता है कि दोनों ने डिसाइड किया था। हालांकि देखो ये सब नंबर्स कहानी ये सब तो हम दिखा ही रहे हैं दर्शकों को, डिस्प्ले पे आप लगातार देख रहे हो। देखो भाई ये बदले वाली शाम है, बदले की शाम है, इंतकाम की शाम है। और ये शाम किस किस के साथ है? बदला बदला न्यूजीलैंड के साथ है। और देखो पूरी दुनिया के जितने क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये सब मिलके मना रहे हैं अजय, सब, कि आज भारत हार जाए न्यूजीलैंड जीत जाए। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भारत ने जो है सबको, चूंकि पाकिस्तान में मैच था, सब पाकिस्तान में खेल रहे थे, उनको केवल भारत के खिलाफ खेलने के लिए दुबई आना पड़ा। तो एक तरफ पूरी दुनिया है जितने क्रिकेटिंग नेशन है, दूसरी तरफ जहां हम हैं वहां हम अकेले हैं। एक हमारा साथी सहयोगी है अफगानिस्तान। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानता हूं मैं। और थोड़ा रोकना चाहूंगा, यहाँ एक मेरे मित्र जुड़े हैं, मतलब काफी वक्त से लाइव सेशन में वो आते रहे हैं, पिछले कई महीनों से सपोर्ट कर रहे हैं, और अब डीएनपी इंडिया को भी सपोर्ट वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। डीएनपी स्पोर्ट्स भी सब्सक्राइब करो और डीएनपी इंडिया पे भी जुड़े रहो। बहुत सुंदर। युवराज सिंह इनका नाम है, और इनके नाम की गूंज ऑलरेडी हो गई है। ये वही है प्रकाश भाई जो लगातार बता रहे थे कि भाई क्या होगा, क्या हो सकता है। ओके युवराज भाई, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। जिस तरह की क्रिकेट की समझ है आपकी, और जैसे क्रिकेट को जिस बारीकी से आप देखते हैं, उसको सैल्यूट है। हम लगातार आपके दिए गई बातों पर चर्चा भी कर रहे थे, उस पर बात भी हो रही थी। तो बहुत शानदार काम कर रहे हो भाई, इसको और तेजी से फैलाओ अपने काम को। बिल्कुल, लेकिन धंधे का सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए। माइकल ब्रेसवेल की बात होगी। माइकल ब्रेसवेल 40 गेंदों में 53 रनों की पारी। मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगा। माइकल ब्रेसवेल की ये 53 रनों की पारी ज्यादा अच्छी आपको लगी, या फिर 62 के स्ट्राइक रेट से खेली गई 63 रनों की पारी डेरिल मिचेल की 101 गेंदों की? कौन सी पारी? देखिए अगर आपको एक ही पारी अगर चुनना हो, डेरिल मिचेल की 63 रनों की पारी जिसमें 250 रन ये जो पहुंचा भी है, उसके बारे में सोचा भी है अगर न्यूजीलैंड ने, तो ये 63 रन। और अगर 250 रनों का मार्क टच किया है तो वो माइकल ब्रेसवेल के 53 रन। तो इन दोनों में से कोई एक पारी अगर चुननी हो तो किसको आप कहेंगे? देखो डेरिल मिचेल वाली इनिंग जो है वो ज्यादा क्रूशल है। ये तुम कह सकते हो जब न्यूजीलैंड ये टीम मैच हार जाएगी तो वही लांछन लगेंगे डेरिल मिचेल पर, उनके भी लोग वही कहेंगे जो केएल राहुल से कहा गया कि भाई बहुत स्लो खेले, बहुत धीरे खेले और अच्छा खेल सकते थे। देखो जिस समय डेरिल मिचेल रुका है उस समय रचिन रविंद्र वापस जा चुके हैं, फर्स्ट डाउन आए, केन विलियमसन वापस चले गए और वहां से उसने संभाला है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप एज ए बैट्समैन, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो बेहतर समझेंगे कि जब आप मैदान में होते हैं, मैदान की परिस्थितियों के साथ होते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि जो नेचुरल गेम है आपका, आपका खेलने का तरीका, आप उसको साइड कर देते हो, आप टीम की जरूरत को ऊपर रखते हो। और कई बार उसमें होता है कि आप समझ नहीं पाते और आप एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हैं उसमें। वही डेरिल मिचेल के साथ हुआ है। लेकिन आप ये बताओ अजय कि अगर
डेरिल मिचेल ये इनिंग नहीं खेलते, तो जहां न्यूजीलैंड है वहां नहीं होती न्यूजीलैंड। दूसरा, जिस आजादी से नीचे आकर ब्रेसवेल खेले हैं, वो चूंकि दूसरी तरफ मिचेल थे, इस वजह से खेल सके, नहीं तो फिर तो इनके लिए भी मुश्किल हो जाती, ब्रेसवेल के लिए भी। इसीलिए देखो, मतलब क्रिकेट में हर इनिंग आदमी, केवल वो बहुत अच्छी बात कही थी गौतम गंभीर ने कि भाई आप रनों से जांचते हो। आपको लगता है रोहित शर्मा कितना रन बना रहा, नहीं बना रहा, कितने बॉल में बना रहा है, आप उससे जांचते हो, हम इंपैक्ट से जांचते हैं। भाई प्लेयर का थॉट प्रोसेस क्या है, प्लेयर मैदान में जाके किस थॉट प्रोसेस के तहत खेल रहा है, क्या उसका गेम मैदान में जाकर उन चीजों से इधर बदल गया जो टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, या फिर वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, खुद कप्तान है और आगे से बढ़ के ये मैसेज सीधे अपने जूनियर्स को दे रहा